देवभूमि उत्तराखंड एक हिंदू युवक की हत्या से हिल गया है। डेमोग्राफी चेंज की जिस साजिश को सालों से कट्टरपंथी अंजाम दे रहे थे, अब उसका असर दिखने लगा। कट्टरपंथियों ने एक मां से उसका बेटा छीना, एक पत्नी का सुहाग उजाड़ा, तो सीएम धामी ने फौरन बुलडोजर को ग्राउंड पर उतार दिया। बुलडोजर भाईजान के अड्डे तबाह कर रहा है, तो धामी फोर्स हथियारों की तलाश में जुट गई है। मेरी बच्ची का सिंदूर उजाड़ा, उनका भी बाग का सिंदूर सब लोग उजाड़ेगा और उसको घर में बुलडोजर चलाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। एक मां के आंसू और एक बेवा की फरियाद सीएम धामी के कानों तक पहुंची, तो इंसाफ वाला बुलडोजर कट्टरपंथियों की छाती पर सवार हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये हंगामा क्यों मचा है और ये बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है, बताएंगे। लेकिन पहले बात इस एक्शन की। इंसाफ वाला बुलडोजर कट्टरपंथियों के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने की मंशा को मिट्टी में मिला रहा है, साथ ही कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखा रहा है। इस बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी समझ लीजिए। नाम तुषार शर्मा, उम्र 24 साल, गलती हिंदू होना। जी हां, कट्टरपंथियों ने सिर्फ 24 साल की उम्र में तुषार की जान ले ली। पुरानी रंजिश के चलते उसे चाकू से गोद डाला, एक पत्नी की मांग उजाड़ दी, एक मां से उसका बेटा छीन लिया। हमारे कातिल हमें सामने चाहिए अपने, और उसके घर में बुलडोजर चलाया जाए। मेरी बच्ची का सिंदूर उजाड़ा, उनका भी बाग का सिंदूर सब लोग उजाड़ेगा, उजाड़ी जाए। हत्या में कट्टरपंथियों का नाम आने के बाद हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क पर उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। गुस्साए लोगों ने हमलावरों की दुकानों में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धारा 163 लागू किया। हालात को देखते हुए पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है, साथ ही आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस लगी है और हम तुरंत जो है जिन्होंने एक कुकृत्य किया उनको सलाखों के पीछे पहुंचवाएंगे, और उस पर हमें जो है टीम को रवाना भी कर रहे हैं। और समाज में जो है शांति व्यवस्था बनी हुई है, लोगों से अपील है कि इसको भ्रामक सूचनाओं में ध्यान न दें और जो है पुलिस का कोऑपरेट करें। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात खटीमा रोडवेज परिसर में दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान कट्टरपंथियों के गुट ने तुषार और उसके दो साथियों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिसमें 24 साल के तुषार की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवकों का इलाज चल रहा है। 12 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हिंदू सड़क पर आ गए और खटीमा में आक्रोश फैल गया। उस हत्या के पीछे इनके जो षड्यंत्र हैं, जो मंसूबे हैं, उनको पुलिस उजागर नहीं करती है और उनको जल्द से जल्द पकड़कर कठोर से कठोर सजा नहीं देती और उनके मकानों को डिमोलाइज नहीं करवाती है, उनकी भूमि की जांच नहीं करवाती है, तो हम बजरंग दल पूरे प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन को बांधते होगा। कई एक चाकुओं से वार करते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। आज हम शासन प्रशासन के ऊपर भी अपना दबाव बनाते हुए इस पर पूरी निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। सीएम धामी ने खटीमा से ही अपनी राजनीतिक सफर शुरू किया था। ऐसे में आज खटीमा कट्टरपंथी साजिश का शिकार हुआ, तो सीएम धामी ने फौरन इंसाफ वाले बुलडोजर को मैदान में उतार दिया। वैसे भी सीएम धामी देवभूमि में देवत्व को बचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए जहां हमने एक सख्त धर्मांतरण कानून लागू किया है और दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। धामी फोर्स अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। साथ ही शांति कायम करने के लिए खटीमा में संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। खुद सीएम धामी की इस मामले पर पैनी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।